हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद जेपी सर। और इस वीडियो में आप ऑफ पे बेस्ड फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। अभी तक जो मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स बताते आया हूँ उसमें मैं वर्ब को पहले लेके चलता हूँ। यानी जैसे मैंने आपको गेट पे बेस्ड फ्रेजल वर्ब्स कराई कि गेट के बाद आप ऑन लगा सकते हो, इन लगा सकते हो, ऑफ लगा सकते हो, अप लगा सकते हो, ठीक है ना। इस बार मैंने थोड़ा उल्टा किया है। इस बार मैंने प्रेपोजिशन लिया है और वर्ब्स अलग अलग यूज़ की हैं। यानी ऑफ तो अपनी जगह पे है और इससे पहले गेट ऑफ, सेट ऑफ, टेक ऑफ, पे ऑफ, राइट ऑफ, कम ऑफ, गो ऑफ, बहुत सारी जिसमें ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो अच्छे से इनको समझना और स्पोकन इंग्लिश में इनको इस्तेमाल करना। और इससे पहले कि मैं एक एक फ्रेजल वर्ब आपको बताऊं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि देखो बच्चों, ऑफ क्या होता है। अगर कहीं पे भी आप ऑफ सुनते हो यानी कोई चीज़ अपनी जगह से हट रही है, तो ये अपनी जगह से हट गई है। तो जितने भी आप फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे उनमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा आभास, ऐसा महसूस ज़रूर होगा कि कोई चीज़ अपनी जगह से हट रही है। तो जैसे जंप ऑफ इसमें एक है, तो यानी वो यहाँ से कूद गया, तो वो जंप ऑफ हो गया। जैसे टेक ऑफ है, प्लेन टेक ऑफ करता है, तो प्लेन यहाँ पे अपनी जगह से उड़ गया हो तो उसने टेक ऑफ किया। जैसे कोई दाग धब्बा है वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप उसको कह सकते हो कि दिस इज़ नॉट कमिंग ऑफ, तो यहाँ पे भी वो चीज़ हम बाहर निकाल रहे हैं। तो ज़्यादातर इसमें ऐसे हैं जिसमें कोई चीज़ अपनी जगह से बाहर निकल रही हो। ज़्यादातर क्या, लगभग सभी ऐसा आभास आपको देंगे कि कोई चीज़ अपनी जगह छोड़ के निकल रही है। किसी भी सेंस में हो सकता है। जब आप एक एक फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे तो आप ये चीज़ महसूस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हमारे पास से ये कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, किसी चीज़ को कैंसिल करना। तो अगर आपने कुछ प्लान किया है, इंगेजमेंट है, शादी है, मीटिंग है, उसको अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो आप कह सकते हो आई एम गोइंग टू कॉल ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम गोइंग टू कॉल ऑफ द वेडिंग, मैं वेडिंग को कैंसिल कर रहा हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू मैरी हिम, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग एट द लास्ट मोमेंट, उसने लास्ट मोमेंट पे मीटिंग कॉल ऑफ कर दी, यानी रद्द कर दी, कैंसिल कर दी। तो कॉल ऑफ मीन्स रद्द करना। ओके। सेकंड, टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ उड़ान भरना। तो अगर अपनी जगह पे कोई चीज़ है और वो उड़ रही है तो यानी उसने उड़ान भरी है, तो इसको हम कहते हैं टेक ऑफ, यानी उसने टेक ऑफ किया है। द प्लेन टुक ऑफ एट 8 o'clock, प्लेन ने 8 बजे टेक ऑफ किया। तो टेक ऑफ की सेकंड फॉर्म टुक ऑफ है, तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक है। तो आप वर्ब की जो फॉर्म है चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, जो भी टेंस है। अच्छा, तो एक तो हो गया टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना। दूसरा है टेक ऑफ का मतलब होता है कि किसी की सफलता की शुरुआत होना। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल हिज करियर फाइनली बिगेन टू टेक ऑफ। तो यहाँ पे उसका जो सालों का स्ट्रगल, उसके बाद उसका करियर फाइनली उसने उड़ान भरनी शुरू की, यानी उसका करियर सफल होना शुरू हो गया है। तो बिगेन टू टेक ऑफ। उसके बाद कपड़े निकालने को भी, कपड़े उतारने को भी हम टेक ऑफ कहते हैं। टेक ऑफ द क्लोथ्स, टेक ऑफ योर जैकेट, इट्स वार्म इन हियर। तो अपनी जैकेट उतारो, यहाँ गर्म है, ठीक है। नाउ वी हैव गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से निकलना। तो या तो आप अपनी यात्रा की शुरुआत करने को भी गेट ऑफ कह सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली मान लो बस है, बस में से आप उतर रहे हैं, तो आप कहोगे आई एम गेटिंग ऑफ द बस। जैसे ये सेंटेंस है, गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप, अगले स्टॉप में बस से उतर जाना। कार से उतरने को हम गेट ऑफ नहीं कहते हैं, वो कार से उतरने को गेट आउट ऑफ इस तरह से कहा जाता है। लेकिन ट्रेन से अगर आपको उतरना है तो भी गेट ऑफ का इस्तेमाल होगा, ठीक है। वी कैन गेट ऑफ बाई 5 o'clock, हम 5 बजे निकल सकते हैं। यात्रा की अगर आप कहीं जा रहे हैं और उसकी शुरुआत है तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि हमें इतने बजे निकलना है, तो वहाँ पे गेट ऑफ आता है, ठीक है। सो वी कैन गेट ऑफ एट 5 o'clock, द वेदर इज़ यूजुअली गुड एट दैट टाइम, उस समय मौसम ठीक ठाक होता है। चलिए, अगला है हमारे पास पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। तो मान लो कि कोई वेडिंग है, शादी है, और किसी वजह से वो शादी अभी आप चाहते हो कि उसको टाल दें, तो आप सिंपली कह सकते हो आई एम गोइंग टू पुट ऑफ द
वेडिंग। ध्यान रखना, पहले हमने कॉल ऑफ किया था, कॉल ऑफ का मतलब एकदम ही कैंसिल करना होता है। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना, टालना, कुछ टाइम तक टाल देना। द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ फॉर अ वीक, मीटिंग एक हफ्ते के लिए टाल दी गई है, तो पुट ऑफ। ही कीप्स आस्किंग मी आउट एंड आई कीप पुटिंग हिम ऑफ, वो मुझे बुलाता रहता है। आस्क मी आउट का मतलब होता है डेट पे बुलाना, तो वो मुझे डेट पे बुलाता रहता है और मैं उसको मना करते रहती हूँ। तो यानी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मना करना मीन्स टालना, यहाँ पे टालना, मना नहीं करना, टालना। तो वो मुझे डेट पे बुलाता रहता है और मैं उसको टालती रहती हूँ, तो आई कीप पुटिंग हिम ऑफ। वी आर पुटिंग ऑफ द वेडिंग अंटिल ब्राइड्स मदर गेट्स वेल, तो हम शादी पुट ऑफ कर रहे हैं मीन्स टाल रहे हैं जब तक कि जो दुल्हन है उसकी मम्मी ठीक नहीं हो जाती, तब तक हम वेडिंग को टाल रहे हैं। अच्छा, और अगला देख सकते हैं आप, लैक ऑफ पार्किंग स्पेस इज पुटिंग ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर ऑफ। लैक ऑफ पार्किंग स्पेस इज पुटिंग द पोटेंशियल कस्टमर ऑफ, तो जो पार्किंग स्पेस में कमी है वो पोटेंशियल कस्टमर को पुट ऑफ कर रही है। तो देखो पुट ऑफ का यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि अगर कोई चीज़ कुछ चाहता है तो उसको वो चीज़ टू मेक समवन नॉट वांट टू लाइक समथिंग, यानी आप ऐसे काम करो जिससे कि सामने वाले का इंटरेस्ट कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे पुट ऑफ आता है। लैक ऑफ पार्किंग स्पेस, पार्किंग स्पेस में जो कमी है, इस पुटिंग द पोटेंशियल कस्टमर ऑफ, यानी जो पोटेंशियल कस्टमर है उनका जो मन है, यानी वो चीज़ उसको उनको नहीं पसंद आ रही है, तो वो लोग एक किस्म से नहीं आना चाह रहे हैं फिर। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है रन ऑफ। रन ऑफ होता है किसी जगह से निकलना, सिचुएशन से निकलना, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना, तो इसको भी हम रन ऑफ कहते हैं। हिज फादर रैन ऑफ विद हिज फादर रैन ऑफ व्हेन ही वाज लिटिल, यानी जब वो छोटा था उसका फादर भाग गया। हिज वाइफ रैन ऑफ विद हिज नेबर, उसकी जो पत्नी है उसके पड़ोसी के साथ भाग गई। अच्छा, प्रिंट आउट करने को भी हम क्या कहते हैं, रन ऑफ कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई लेटर है और आप बोल रहे हो कि इसकी यार 500 कॉपी निकाल देना, तो आप क्या बोलोगे, प्लीज़ रन ऑफ 500 कॉपीज ऑफ दिस लेटर, ऑफ दिस लेटर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे है कम ऑफ। देखो कम ऑफ एक तो सबसे कॉमन ये है कि अगर कहीं पे दाग या धब्बा है, आप उसको साफ कर रहे हो और वो नहीं निकल रहा है, तो आप ये बोलोगे दिस स्टेन इज़ नॉट कमिंग ऑफ, यह स्टेन नहीं निकल रहा है। द च्युइंगम इज़ नॉट कमिंग ऑफ, च्युइंगम नहीं निकल रही। मान लो किसी बेवकूफ़ से लड़के ने टेबल के नीचे च्युइंगम लगा दी और अब वो निकल नहीं रही है, तो च्युइंगम इज़ नॉट कमिंग ऑफ। आई पुल्ड द ड्रॉवर, मैंने ड्रॉवर खींचा, ऐसे बाहर खींचा और उसका हैंडल हाथ में आ गया। आई पुल्ड द ड्रॉवर एंड हैंडल केम ऑफ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पुल ऑफ, कम ऑफ का एक और बहुत ही अच्छा मीनिंग होता है। कम ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ जैसे आपने प्लान की उसके हिसाब से होना या सक्सेसफुल होना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर वाज अ प्रॉपर्टी डील थी, बट दैट डिडंट कम ऑफ, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, या जैसे प्लान किया था वैसे नहीं हो पाई, तो दैट डिडंट कम ऑफ। आई हैड प्लान्ड अ पार्टी बट दैट डिडंट कम ऑफ, तो मैंने पार्टी प्लान की थी बट वो नहीं हो पाई, ठीक है। कुछ लोग वेल भी लगा देते हैं, आप लगा सकते हो कम ऑफ वेल, बट इतना ठीक है। आई टोल्ड अ फ्यू जोक्स इन द बिगनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड दे केम ऑफ रियली वेल, तो मैंने जोक्स सुनाए प्रेजेंटेशन में और वो काफ़ी अच्छे से, मतलब अच्छा रहा, शुरुआत प्रेजेंटेशन की बहुत अच्छी रही। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। द मीटिंग डिडंट कम ऑफ एज आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे मीटिंग नहीं चली उस तरह से, तो यहाँ पे आप कम ऑफ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो कम ऑफ का मतलब जैसे प्लान किया उस तरह से होना या फिर सक्सेसफुल होना, तो एक इसका ये मतलब है। गो ऑफ, देखो गो ऑफ का मतलब होता है सडनली कोई चीज़ स्टार्ट हो जाना। मान लो कि आप कोई अपनी गन साफ़ कर रहे हो, साफ़ करते करते अचानक से चल गई हो, तो आप बोलोगे कि भाई माई गन वेंट ऑफ सडनली, ओके। तो दूसरा अलार्म बजना भी गो ऑफ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता नहीं होता है। माई अलार्म वेंट ऑफ एट 5 o'clock इंस्टेड ऑफ 7 o'clock, 7 बजे की जगह मेरा अलार्म 5 बजे चल पड़ा मतलब बज पड़ा। सॉरी सर माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, मान लो कि आप ऑफिस लेट पहुंचे हो और फिर आपके बॉस आप पे गुस्सा हैं, तो आप उनको बोल सकते हो सॉरी सर माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, सॉरी सर मेरा अलार्म नहीं बजा। हिज गन सडनली वेंट ऑफ एंड हिट अ पासर बाय, तो
उसकी जो गन है अचानक से चल पड़ी और एक बंदा बगल से वो जा रहा था, उसके लग गई, ठीक है, उसको हिट कर गया। इसके बाद गो ऑफ टू, अगर आप इसको इस तरह से कहते हो तो यानी आप एक जगह से कहीं दूसरी जगह जा रहे हो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए। सो मैनी पीपल गो ऑफ टू बिगर सिटीज़ टू अर्न देयर लिविंग, लिविंग यानी आजीविका, तो बहुत सारे लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए बड़े शहरों की ओर जाते हैं, तो गो ऑफ टू। ओके, नेक्स्ट। अब हमारे पास है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब भी होता है निकलना और अचानक से शुरू होना और किसी सिचुएशन की शुरुआत करना, कोई अजीब सी सिचुएशन की शुरुआत करना। एग्जाम्पल देखो, आपको बेटर समझ आएगा। वी विल सेट ऑफ एट 7 o'clock टुमारो मॉर्निंग, हम सुबह 7 बजे निकलेंगे, तो वी विल सेट ऑफ एट 7 o'clock टुमारो मॉर्निंग। अच्छा, अ गाय टच द कार, एक गाय ने कार को टच किया एंड अलार्म सेट ऑफ, और अलार्म चल पड़ा, बज पड़ा। तो यहाँ पे भी आप सेट ऑफ कह सकते हो, जैसे गो ऑफ था, आप भी यहाँ पे भी सेट ऑफ भी लगा सकते हैं। पीपल आर सेटिंग ऑफ फायर वर्क्स इन द स्ट्रीट, तो लोग, तो देखो फायर वर्क करना, एक्सप्लोड करना, उसको भी सेट ऑफ कहते हैं, ठीक है। तो पीपल आर सेटिंग ऑफ फायर वर्क इन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट्स हैं उसमें लोग पटाखे जला रहे हैं। द स्टेटमेंट फ्रॉम द पॉलिटिशियन सेट ऑफ द मास प्रोटेस्ट, एक पॉलिटिशियन था, उसने एक अजीब सा स्टेटमेंट दे दिया और अब प्रोटेस्ट हो रहा है, मास प्रोटेस्ट, यानी बहुत सारे लोग उस प्रोटेस्ट में पार्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे सेट ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक और बहुत अच्छा है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है आसान भाषा में बंद करना, कोई टीवी चल रहा है उसको बंद करते हो तो टर्न ऑफ द टीवी हो जाता है। कैन यू प्लीज़ टर्न ऑफ द टीवी, क्या आप प्लीज़ टीवी बंद कर सकते हैं। कैन यू प्लीज़ टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द कंप्यूटर, इट्स सेफ टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर नाउ, अब कंप्यूटर को बंद करना सुरक्षित है, तो इट्स सेफ टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर नाउ। तुम नल को खुला छोड़ के क्यों आ गए, चलो उसे बंद करो, तो आप बोलोगे आफ्टर द बकेट वॉज फिल्ड विद वाटर आई टर्न ऑफ द टैप, मैंने टैप को बंद कर दिया। द मीटिंग वॉज रियली गोइंग वेल, मीटिंग बहुत अच्छी जा रही थी, अनटिल ही मेड अ रेसिस्ट कॉमेंट दैट टर्न मी ऑफ, तो एक टर्न ऑफ का बहुत पॉपुलर लाइन है मूड ख़राब करना। तो मान लो कि आप किसी किसी मित्र के साथ डेट पे गए हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और फिर अचानक से उसने कुछ अजीब सी बात कर दी और आपका मूड ख़राब हो गया, तो आप क्या बोलोगे, द मीटिंग वॉज रियली गोइंग वेल अंटिल ही मेड अ रेसिस्ट कॉमेंट दैट टर्न मी ऑफ। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में हम ये यूज़ करते हैं। मान लो कि आप किसी डील के लिए कहीं पे गए हो और वहाँ पे जो सामने वाला बंदा है उसने कुछ बात कह दी कि आपका उससे मन ख़राब हो गया, तो आप बोलोगे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था बट ही मेड सच रिमार्क्स, उसने कुछ रिमार्क्स कहे और इसकी वजह से एंड दैट टर्न मी ऑफ, और मेरा मूड ख़राब हो गया उससे, ठीक है। चलो अगला, जंप ऑफ। देखो जंप ऑफ का मतलब होता है किसी से कूदना, तो यानी यहाँ से कूदने को जंप ऑफ कहेंगे। तो मान लो ये क्लिफ है, और क्लिफ यानी ऊंचा टीला टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ी सा, और यहाँ पे नीचे खाई सी है, तो इसको हम क्लिफ कहेंगे। तो यहाँ से अगर आप जंप करते हो तो हम बोलेंगे कि ही जंप्ड ऑफ द क्लिफ। ओके, तो जंप ऑफ ये प्रेजेंट में है, अगर आप सेकंड फॉर्म लगा दोगे तो जंप्ड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है जंप्ड ऑफ द टेरेस, ठीक है, जैसे ये है। तो ही जंप्ड ऑफ द टेरेस ऑफ अ 5 story बिल्डिंग एंड स्टिल सर्वाइव्ड, तो उसने 5 मंजिला इमारत, 5 मंजिला बिल्डिंग की छत से वो कूदा और फिर भी बच गया, तो यहाँ पे जंप ऑफ, ऑफ, ओके। तो किसी चीज़ से कूदना, जंप ऑफ द टेबल, टेबल से कूदो, तो इस तरह से। अच्छा, इसके बाद है राइट ऑफ। राइट ऑफ का एक सबसे आसान, सबसे अच्छा मतलब है रिजेक्ट करना। तो मान लो कि आप लोगों के सामने या अपनी कंपनी वालों के सामने एक आइडिया लेके गए और शुरू में उन्होंने बोला कि अरे यार क्या आइडिया है ये, बेकार है, हटाओ इसे, और लेकिन बाद में फिर आपने बहुत मिन्नतें की और फाइनली वो आइडिया इतना बढ़िया काम कर गया कि सबके मुंह बंद हो गए, तो आप क्या बोलोगे, इनिशियली पीपल हैड रिटन ऑफ माई आइडिया, पीपल हैड रिटन माई आइडिया ऑफ, तो ऑफ को आप यहाँ पे भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इनिशियली पीपल हैड रिटन माई आइडिया ऑफ बट लेटर दे वर प्रूवन रॉन्ग, बट बाद में वो गलत साबित हुए। यू कांट राइट ऑफ अ मैन लाइक हिम, तुम उस इंसान को कैसे तुम रिजेक्ट कर सकते हो या कैसे तुम राइट ऑफ कर सकते हो, बहुत टैलेंटेड है। तो मान लो कि
कहीं टीचिंग इंटरव्यू चल रहा है, मैं भी इंटरव्यू में गया टीचिंग इंटरव्यू में, और मुझे रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, पता नहीं क्या सोच के। तो जब वहाँ किसी आदमी को पता चलता है कि अरे वो तो जेपी सर थे, आई मीन हाउ कैन यू राइट ऑफ अ मैन लाइक हिम, तुम उनको कैसे रिजेक्ट कर सकते हो, वो बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू राइट ऑफ द डेट्स ऑफ फार्मर्स, तो सरकार है वो किसानों के कर्जों को माफ़ करने का प्लान कर रही है, तो इनको भी यहाँ पे भी राइट ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो किसी का कर्ज माफ़ी करना उसको राइट ऑफ द डेट कहते हैं। इसके बाद है क्रॉस ऑफ। क्रॉस ऑफ का मतलब होता है, मान लो कि आपने लिस्ट बनाई है कि भाई मार्केट से मसाले लेके आने हैं, फिर टूथपेस्ट लेके आना है, ओके, और उसके बाद मिल्क लेके आना है, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे मसाले के पैकेट तो पड़े हुए हैं, तो आपकी मम्मी आपको बोलेगी क्रॉस ऑफ मसाले ऑन द लिस्ट, तो लिस्ट में जो मसाले हैं उनको क्रॉस ऑफ कर दो, तो ये क्रॉस ऑफ कर दिया मैंने। तो एक पार्टी है उसमें, अब मैंने किसी को बोला कि यार एक काम करो, इन लोगों को इनवाइट करो, उसमें नाम है लिखा हुआ रवि है, फिर सीता है और अमित है। बाद में मुझे पता चलता है कि अरे मैंने सीता को तो पहले ही आमंत्रित कर रखा है, तो फिर मैं क्या बोलूँगा, यार क्रॉस ऑफ दैट नेम ऑफ द पीपल हु हैड ऑलरेडी बीन इन्वाइटेड, तो जो लोग पहले से इन्वाइटेड हैं आप उनका नाम यहाँ से हटा दो, ठीक है। तो क्रॉस ऑफ यानी कोई नाम है उसको कट कर देना, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है कंपनी से लोगों को नौकरी से निकालना, एक ये है जो कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो आजकल आपको पता है रिसेशन चल रहा है कोरोना वायरस की महामारी की वजह से, तो बहुत सारी कंपनीज़ के पास पैसा नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, तो क्या कर रही है, एम्प्लॉय को फायर कर रही है जो उनको लगता है कि फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ड्यू टू द ऑन गोइंग रिसेशन कंपनी इज़ लेइंग ऑफ इट्स हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, तो कंपनी इनके हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही है। इसके अलावा एक और इसका मतलब होता है टू गिव अप समथिंग, यानी कोई चीज़ छोड़ना। तो रवि लेड ऑफ स्मोकिंग 2 years अगो, रवि ने 2 साल पहले स्मोकिंग छोड़ दी। तो ले ऑफ का मतलब समझ गए। एंड फाइनली वी हैव पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है कि अच्छा रिजल्ट देना, सक्सीड होना। तो मान लो कि आप बहुत हार्डवर्क करते हो और उसके बाद हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली जो आपकी मेहनत है वो रंग लाती है, तो आप क्या बोलोगे, या आपका मित्र क्या बोलेगा, फाइनली हिज ऑल द हार्ड वर्क, ये हिज है, ओके, फाइनली हिज ऑल द हार्ड वर्क पेड ऑफ, तो उसका जो हार्ड वर्क था वो पेड ऑफ हो गया। गवर्नमेंट हैड टू पुट द होल कंट्री ऑन लॉकडाउन एंड सो मैनी पीपल डिडंट लाइक इट, बट नाउ कोरोना वायरस इज गॉन विदाउट लिविंग मच डैमेज, सो वी कैन से दैट द लॉकडाउन पेड ऑफ। तो इसका मीनिंग तो आप समझ गए होंगे। तो सरकार ने लॉकडाउन लगाया, लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन अब कोरोना वायरस चला गया है, सुख शांति से चला गया हो, कोई नुकसान ज़्यादा नहीं किया उसने, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो लॉकडाउन है वो पेड ऑफ रहा, यानी वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने किसी कम से कम एक मित्र के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।